आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, पकड़ पकड़ के उन्होंने मारा है और आपकी बुथिया बिगाड़ दी उन्होंने मार मार के। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, बेशर्मी से आप, जो आपका पोज है जो दुनिया में फेमस हो गया है कि यूं करके आप बैठे रहते हैं पूरे मैच के अंदर शीकी के साथ चश्मे लगा के। और अभी भी देख लिया चश्मे उतरे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल आंसू छुपाने के लिए कभी तौलिए आ रहे हैं, कभी चश्मे आ रहे हैं। और गंभीर साहब व्हाइट वॉश होने के बाद भी एक पैसे की शर्म नहीं आएगी। और बड़ी बड़ी बातें तो इनकी खत्म ही नहीं होती कि जैसे यही एक प्लेयर पैदा हुए हैं, बाकी सब तो पागल के बच्चे आए हैं। बेइज्जती इतनी करवा दी इन्होंने, इतना जलील करवा दिया हिंदुस्तान को इन्होंने, इथोपिया बना के रख देना हमारी टीम को कसम से। आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रूक का 3 रनों पे वो कैच छूटा, उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने जो धुनाई की है इंडिया की, मतलब धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंगें की हैं बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है। मैं सच बताऊं भैया, हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने इसे पीएचडी कर ली है। हाँ, मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा, और इसीलिए हमको बार बार बुराई आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। इस सीरीज का आखिरी मुकाबला था। भारत सीरीज हार चुका था, लेकिन आज भारत जब साउथहैम्पटन पहुंचा तो अपनी साख की लड़ाई के लिए पहुंचा कि अगर ये मैच अच्छा खेले, मैच जीत गए तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। ये बात 5वें ओवर की है। इंडियन गेंदबाजों ने 1 विकेट फिल सॉल्ट की ले चुके थे। हैरी ब्रूक और जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे और स्कोर था 45 रन। मतलब तब तक भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ था। हैरी ब्रूक एक शॉट खेलते हैं, एक आसान सा कैच हवा में जाता है और शिवम दुबे चक्कर खा के गिर जाते हैं। हैरी ब्रूक का स्कोर था 3, इंग्लैंड का स्कोर था 45, 1 आउट। और यह बात 5वें ओवर की है। अगर एक और विकेट मिल जाती, 3 आउट हो जाते, पता नहीं, इंग्लैंड 150 ऑल आउट हो जाता, 170 ऑल आउट हो जाता, 200 ऑल आउट हो जाता। इंडिया ने तो 201 बनाए हैं। लेकिन इस मुकाबले में भारत की बड़ी हार हुई। मैं पिछले मैच रिपोर्ट में आपको कहा था, इंडिया कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड। दोस्तों एक और चीज आगे लगा दीजिए, कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड, कांट होल्ड कैचेस। आज 3 कैच छोड़े इंडिया ने, 3 कैच। मतलब अगर आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रूक का 3 रनों पे वो कैच छूटा, उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने जो धुनाई की है इंडिया की, मतलब धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंगें की हैं बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है। मैं सच बताऊं, और अगर यह है इंडिया T20 इस साइकिल में, दोस्तों अभी से उम्मीद लगानी बंद कर दीजिए। बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है। ये याद रखिएगा कि 28 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दुनिया भी समझ गई है कि यार इंडिया को ना अटैक करो। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब देखिए, बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने, 8 ही छक्के मारे हैं। हैरी ब्रूक ने 95 रन बनाए उन्होंने। इंग्लैंड ने बनाए हैं 257 फॉर 3। कैन यू इमेजिन? 6 ओवर में 60 रन थे दोस्तों, 6 ओवर में 60 रन थे और 257 बनाए उन्होंने। मुबारक हो जी गौतम गंभीर को टीम तबाह करने के लिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। और हार हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे हार हो चुकी है, व्हाइट वॉश हो गया यहाँ पे 4-0 और 56 रन से आप मुकाबला हार चुके हो। एक फॉर्मेट था आपका जहां पे आप चैंपियन थे, आज दूसरी फॉर्मेट का गला घोट दिया है गौतम गंभीर ने। एंड मेरे ख्याल से कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन भाई कि 4-0 जो हमें उम्मीद थी, उम्मीदों पे खरे उतरी सुशांत हमारी टीम इंडिया। क्या बोलना चाहेंगे? मेरा रंग दे बसंती चोला, ये डायलॉग बाजी करके क्रांतिकारी बनके हैं, वीर बहादुर लड़के कौन, राजपूत, ये सारे के सारे बनके अपने आप को बहुत ही बड़ा खलीफा समझ के कि मैं आया हूं, आया आया तूफान, भागा भागा शैतान, पकड़ पकड़ के उन्होंने मारा है और आपकी बुथिया बिगाड़ दी उन्होंने मार मार के। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, बेशर्मी से आप, जो आपका पोज है जो दुनिया में फेमस हो गया है कि यूं करके आप बैठे रहते हैं पूरे मैच के अंदर शीकी के साथ चश्मे लगा के। और अभी भी देख लिया चश्मे उतरे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल आंसू छुपाने के लिए कभी तौलिए आ रहे हैं, कभी चश्मे आ रहे हैं। और गंभीर साहब व्हाइट वॉश होने के बाद भी एक पैसे की शर्म नहीं आएगी। और बड़ी बड़ी बातें तो इनकी खत्म ही नहीं होती कि जैसे यही एक प्लेयर पैदा हुए हैं, बाकी सब तो पागल के बच्चे आए हैं आज तक। और अपने आप को धोनी से बड़ा समझ लेना, तेंदुलकर से बड़ा समझ लेना, ऐसे ही लगता है कि ये सबको वो हंस रहे हैं आपके ऊपर, गोरे शराबे पी के नाच रहे हैं और आप अपनी शक्लें देख रहे हैं। जॉस बटलर हंस रहा है आपके ऊपर, वहां पे
सब के सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती इतनी करवा दी इन्होंने, इतना जलील करवा दिया हिंदुस्तान को, इन्होंने इथोपिया बना के रख देना हमारी टीम को, कसम से ये इथोपिया से बुरा हाल करवा देंगे। जिम्बाब्वे बैठी हुई है कि इनको आने तो हम भी पेलेंगे। अब अबे आयरलैंड ने तुम्हें पेल दिया, इंग्लैंड ने तुम्हें पेल दिया है, और अभी बता रहे थे कि आयरलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए तुमने क्या प्रोमो काटा था, नॉक नॉक तेरा बाप आया। ये बोल रहे हैं आयरलैंड को नॉक, तो शर्म नहीं आ रही है? एक तो वो एसोसिएट नेशन टाइप का टीम है, उसको बोल रहे नॉक नॉक तेरा बाप आया। तेरे पापों का इतनी सवाल अकड़, तेरे पापों का सवाल है। अबे तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, तुम्हें नरक में जगह ना मिले, अब जितने तरीके से तुमने करा, उसको बोल रहे नॉक नॉक तेरा बाप आया। उसने बच्चे बना के तुम्हारे पैम्पर उतार के मारा, तुम्हारे मुंह से फैलेक्स छीन के मुंह पे चपेड़े मारी है तुम्हारे, उन्होंने दिखा दी। तुम हमें बोल रहे हो बाप, बाप तुम्हें दिखाते बेटा कौन है। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, पहले परफॉर्मेंस दिखा दो। और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को डांटता रहता है, सुनिए योर क्वेश्चन शुड हैव बीन बेटर, सुनिए शट अप, तुम्हें तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तेरे गोली मार दूंगा। तू भाई सबका कत्ल कर दे वहां पे, तू गंडासा लेके आ जाया कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई इनके सामने बोल ही नहीं सकता। इससे सवाल करने में डर रहे हैं लोग वहां पर। कमाल है यार, ये कोई गब्बर सिंह है कि कौन है कोच हमारा यार, अजगर जुर्राट। ये वाकई मैंने आपको बोला ना, एनिमल प्लैनेट चलता है यहाँ पे। अब मैं तो ये मैच नहीं देख रहा होता, ये एनिमल प्लैनेट होता है। अजगर ने अंडे चबा लिए हैं, अब हाथी ने चूटियों को सूंड में दबा लिया है। यही हो रहा है हमारे साथ, हम चूटियां हैं वो हाथी है। ये हमारा वाला खुद अजगर बना हुआ है, ये टीम को चबा गया भाई, निकल गया है। इंडियन क्रिकेट को निकल गया है यार। ये टेस्ट क्रिकेट में भी भत पिटवा दी, वनडे में, T20 में, सब में खत्म करवा दिया इसने। इनको शर्म नहीं आई, नॉक नॉक तेरा बाप आया। अबे दरवाजे तुम्हारे टूट गए, मुंह पे तुम्हारे कोनियां मार के चले गए, वो फ्लाइंग किक मार के चला गया। बटलर के रन नहीं आ रहे, 2021 में उसका 100 आया है, 2021 में लास्ट 100 आया बटलर का, 140 मार गया वो। इनको शर्म नहीं आ रही। ये बैठे हुए जी हम है खलीफा, हम बताएं कैसे खेला जाता है। हर मैच में टीम चेंज, सूर्यवंशी बाहर हो जा, संजू तू आ जा, अक्षर तू ऊपर चले जा, तिलक तू नीचे आ जा, शिवम तू इधर आ जा, तू ऊपर चले जा। हर मैच में टीम चेंज करी है, एक मैच में इसका विजन नहीं नजर आया। इंग्लैंड में 3-3 स्पिनर खिला रहा है, इंग्लैंड में 3-3 स्पिनर है, कभी रवि बिश्नोई पिट रहा है, कभी अक्षर पिट रहा है 25-25 रन। कोई होश ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। पता नहीं धतूरे का सेवन करके आ रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं यहां पर यार। पूरी जिंदगी में इतना जलील इंडियन क्रिकेट फैन कभी हुआ ही नहीं है यार। क्रिकेट देखने का मन नहीं कर रहा भाई, क्या हो क्या रहा है। आयरलैंड से तुम पहले जा रहे हो, इंग्लैंड 4-0। पूरी जिंदगी में आप एज एन इंडियन क्रिकेट फैन इतने जलील हुए हैं, और ये अभी भी बेशर्मी से देखना आगे क्या चौड़े होंगे। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फेज है, रीसेट फेज है, बदलाव हो रहे हैं। इतना दोगलापन यार, इतना दोगलापन। कौन सा ट्रांजिशन फेज है यार। ये तो गंभीर पहले खुद ही बोलता था ट्रांजिशन, तो मैं मानता ही नहीं ट्रांजिशन तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए, मेरी डिक्शनरी में ट्रांजिशन ही नहीं है। आज ट्रांजिशन है, आज रीसेट है, आज नए बच्चे आ गए। अबे कौन सा रीसेट है कि आयरलैंड की BC टीम ने, उन आयरलैंड के 6 प्लेयर नहीं थे मेन, आयरलैंड के तुम 2-0 हुए आयरलैंड से, इंग्लैंड से 4-0। वो क्या बोल रहा है हैरी ब्रुक, यार इंग्लैंड इंडिया को पेलने बड़ा मजा आता है, हंस रहे हो। देखिए इंडिया को हराने बड़ा मजा आता है। आज वो नंबर 1 भी बन गए, तुम व्हाइट वॉश भी हो गए। रंग दे बसंती चोला, क्रांतिकारी, देशभक्ति, गौतम गंभीर, शितांशु शीकी। अबे बच्चे बच्चे तुम्हें पेल रहे हैं यार। एक बंदे ने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई, तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, 50-50 रन, 100-100 रन, हर रिकॉर्ड टूट गया भाई। इस सीरीज में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, या गंभीर के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है जो बना ही ना हो। टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉश, T20 में व्हाइट वॉश, वनडे में भत पिट गई, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। ये अपने चश्मे लगा के यूं बैठा हुआ है, यूं ही बैठा रहता है पूरे के पूरे मैच में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपना गुस्सा दिखा रहा है, अपनी अकड़ दिखा रहा है। अबे कोई तो हमें इंसाफ दिला दो यार, कोई तो इससे जान छुड़ा दो। ये खुद भी रिजाइन नहीं हो रहा भाई, ये धोनी से मुकाबले करेगा। अबे कभी तो जिम्मेदारी ले लो यार, कभी तो जिम्मेदारी ले लो। अब तुम श्रेयस अय्यर को पकड़ लेना, है ना। सूर्यवंशी निकाल दिया, आज आप मुझे बताओ सूर्यवंशी क्या निकाला, क्यों निकाला आपने सूर्यवंशी को, क्या गलती थी सूर्यवंशी की। और संजू ने कौन सा तीर मार लिया। संजू को आयरलैंड के 2 मैच दिए, इंग्लैंड का 1 मैच दिया, संजू निकाल दिया, फिर सूर्यवंशी निकाल दिया। आज ये तिलक अपने रन मार के चला गया 50, अब ये खेल लेगा अगले 2 सीरीज। हमें पागल समझ रखा है। 3 सीरीज। दुनिया का सबसे गंदा कोच अगर कोई इस टाइम पे है ना, वो ये गौतम गंभीर है। दुनिया का सबसे गंदा कोच। ऐसा कोच मैंने नहीं देखा जिसके अंडर प्लेयर्स इतने ज्यादा इनसिक्योर हो, इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो जाए कि किसी से नहीं खेला जा रहा। अबे 8-8, 9-9 वर्ल्ड कप के चैंपियन लेके घूम रहे हो भाई, एक बंदा नहीं खेल पा रहा। ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है। वो तुम्हारे मुंह पे ड्रॉप किक मार के चले गए हैं यार। तुम अपनी शक्लें देख रहे हो पुंगी बजवा के अपनी। 4-0, शुक्र है भगवान का कि पहले में बारिश हो गई थी, तो 5-0 हो जाता। 5-0, 2-0, तुम खुद 0 हो गए हो। पर्सनालिटी हीरो वाली रखी हुई तुमने।
कोई, बाय द वे, कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाला ये आदमी, ये बता दूं मैं आपको। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, इसने सिर्फ दूसरों पर इल्जाम देना है जो पहले भी किया है, और अपने आप को क्या बोलना है, आई वॉज द वन हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, आई वॉज द वन हु वन वर्ल्ड कप। कितने खुश हैं पूरे, खुश खुशी 4-0 पेल दिया। बाय द वे, आप वर्ल्ड चैंपियन हो। और रायन घुसता पता नहीं क्यों। सर जी आप वर्ल्ड तो वो तो चैंपियन वैसे ही हो हो रहा आ है, रहे हो, वो तो वैसे ही हो रहा है। आप आर्चर एक को देख वर्ल्ड कैसा था यार, चैंपियन कोई को बात नहीं, उन्होंने किसी को 4-0 मार दिया। फील एक इंडियन ही करेगा। आप एक मैच में गेम में नहीं हो, कोई 140 मार, आज तो ब्रुक शुक्र है 100 नहीं हुआ, 95 नॉट आउट। उसने आपको पेल दिया, बटलर ने आपको पेल दिया, बेथल ने आपको पेल दिया, बैंटन आपको मार गया, किसने छोड़ा आपको? भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से पीएचडी कर ली है। हाँ मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा, और इसीलिए हमको बार बार वो लाइन आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो पीएचडी होल्डर हो गए। हाँ मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हम पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान, और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन दो से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो, और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली है, जहां ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड टूटा। और यह हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। भाई उनको मौका आप दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट फैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख कर लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे, और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्या की कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है, और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हो गई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था, और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई। कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो स्टोरियां लाइक कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर इज प्लेइंग विद 10 नाग बाबा। हाँ मतलब श्रेयस अय्यर अच्छे आदमी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन हमको लगता है कि उनकी दीदी जो है उनको चुल रहती है और वो उनकी बेइज्जती करवाती रहती है। वैसी ही बेइज्जती जैसे गौतम गंभीर टीम इंडिया करवा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं याद है कि बीते कई सालों में कोई कोच लेकर आया था। मतलब T20 में यार हम मानते थे कि हम जीत कर जाएंगे, इतने बड़े बड़े लड़के हमारे पास। और गंभीर को मैं बार बार दोषी इसलिए दे रहा हूं, गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना खिलवाड़ था। आयरलैंड के सीरीज पर मुझे लगता था कि संजू और अभिषेक में से एक आदमी को आप ड्रॉप कर देते और वैभव सूर्यवंशी को मौका देते। एक मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते, एक मैच में आप संजू को ड्रॉप करते या ईशान को ड्रॉप करते, और वहां पर वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता, यहां पर शायद वो चल जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों मैचेस मुझसे हटाया क्योंकि कुछ खेलना था। एक तो गंभीर का इकोनॉमिकल हिसाब किताब भी समझ नहीं आता मुझे, क्या वो सोनी को फायदा नुकसान पहुंचाने और हॉटस्टार को फायदा देने के लिए था? क्योंकि ये कहानी वो KKR में भी कर चुके हैं हर्षित राणा के साथ कि KKR को कम पैसे में हर्षित मिले इसलिए उनको खिलाया नहीं, बाद में लगातार खिलाया, फिर वो चोटिल हो जा रहे हैं। वो एक अलग कहानी है। बट कहानी के साथ फिर वही आता है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों कॉन्फिडेंस की मदद सिस्टर कर दी, और नतीजा यह है आज दोनों इनसिक्योर हुए बैठे हैं। और इंडिया जो है वो गंभीर के इतिहास में ह्यूमिलेशन के नए नए इतिहास रच रही है। मतलब गौतम गंभीर साहब, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाराज कितना बेइज्जती करवाओगे? जब से आए हो तब से बेइज्जती पे बेइज्जती करवाए जा रहे हो। श्रीलंका ले गए ODI मैच में 3 मैच था, 10 विकेट गिरा, हम हार गए, व्हाइट वॉश हो गया। न्यूजीलैंड के सामने घर में हम ठोके गए थे, 50 रन नहीं बना पाए थे, इतिहास में पहली बार 50 के अंदर निपट गए आपके कार्यकाल में, वहां पर भी आपको कोटि कोटि नमन। साउथ अफ्रीका घर में टेस्ट में ठोक कर हमको गई, आयरलैंड व्हाइट वॉश करके गई, इंग्लैंड व्हाइट वॉश करके गई। हम क्यों ना कहें कि भैया तुम व्हाइट वॉश गंभीर हो? भारत के इतिहास के वर्स्ट कोच में से गौतम गंभीर का नाम आना चाहिए, वर्स्ट कोच का। 1605 दिन से इंडिया नंबर 1 स्लॉट पर थी और आपने यहां पर भी हमें कोटि कोटि नमन कर